मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, एक इच्छा जो सभी इच्छाओं को तृप्त करती है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, भगवान की महिमा अपरंपार है, वे वास्तविक हैं और उन्हें इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्यों के हृदय में अनेक प्रार्थनाएं हैं, धन को लेकर, यश को लेकर, स्वास्थ्य और तरह तरह की वस्तुओं के लिए प्रार्थनाएं, परंतु जो प्रार्थना प्रत्येक हृदय में सर्वप्रथम होनी चाहिए वह है ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर के दर्शन के लिए प्रार्थना। शांत एवं निश्चित रूप से जैसे जैसे आप जीवन पथ पर अग्रसर होते जाते हैं, आपको यह अवश्य अनुभव करना चाहिए कि केवल ईश्वर ही एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य हैं जो आपको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ईश्वर में ही हृदय की प्रत्येक इच्छा का उत्तर निहित है। जब आपके लिए अपने प्रयत्न द्वारा अपनी अत्यावश्यक इच्छा को पूरा करना असंभव होता है, तब आप प्रार्थना में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार आपके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना एक इच्छा की प्रतीक है, परंतु जब आप ईश्वर को पा लेते हैं तो सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और तब प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं प्रार्थना नहीं करता, यह कहना कुछ विचित्र सा लग सकता है, परंतु जब आपकी प्रार्थना का लक्ष्य सदा आपके साथ ही हो तो आपको प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को पाने की इच्छा अथवा प्रार्थना की पूर्ति में ही शाश्वत आनंद निहित है। ईश्वर को पाने की इच्छा और प्रार्थना की पूर्ति में ही शाश्वत आनंद निहित है। जीवन के उद्देश्य की कुछ गलत धारणाओं के कारण भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है। शास्त्र हमें बताते हैं, गुरु हमें बताते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, उन्हीं की प्रतिछाया प्रतिबिंब में बने हैं और हमारी आत्मा स्वयं ईश्वर ही है। और ईश्वर की इच्छा है कि हम अपने मूल स्रोत की ओर वापस चलें। मनुष्य को जो समझ नहीं आता वह है कि जब तक वह अपने मूल स्रोत की ओर, ईश्वर की ओर वापस नहीं जाता, उसको अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। इस पर चिंतन करें। मनुष्य इच्छाएं रखने के लिए विवश है। हमेशा ही कोई न कोई एक इच्छा उसके मन में धधकती रहेगी और इच्छाएं रखना कोई पाप भी नहीं है, किंतु मानव की अधिकांश लालसाएं ईश्वर की ओर वापस जाने की सर्वोच्च इच्छा को पूरा करने में रुकावटें डालती हैं। अतः वे मनुष्य की प्रसन्नता में बाधक है। जब तक मनुष्य ईश्वर को नहीं चाहता और उसे पा नहीं लेता, तब तक वह उन इच्छाओं की, उन वस्तुओं की इच्छा करता ही रहेगा जो उसके विचार में उसे प्रसन्न करेंगी। परंतु जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उसकी सभी इच्छाएं तुरंत अपने आप पूरी हो जाती हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक वे जो ईश्वर की प्राप्ति में हमारी सहायता करती हैं और दूसरी वे जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है, हमें ईश्वर से दूर करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आप पर प्रहार करे तो आप बदला लेना चाहते हैं, किंतु यदि आप प्रेम के सर्वोच्च शक्ति के उपयोग द्वारा उस इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपने उस कर्म को अपनाया जो आपको ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करेगा। सभी इच्छाओं की संतुष्टि दिव्य विधि से ही होनी चाहिए। जब आप उसे सांसारिक विधि से पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आप मात्र अपनी कठिनाइयों को ही बढ़ाते जाते हैं। यदि आप अपनी प्रत्येक इच्छा को ईश्वर को समर्पित करना सीख जाएं,
यदि आप अपनी प्रत्येक इच्छा को ईश्वर के चरणों में रखना सीख जाएं, तो वे आपकी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने का ध्यान रखेंगे और हानिकारक इच्छाओं पर आपको विजय प्राप्त करा देंगे। हानिकारक इच्छाएं आपके मन से निकल जाएंगी। आपकी अंतरात्मा और आपकी अच्छी इच्छाओं के दिव्य गुणों से बढ़कर आपकी कोई और सुरक्षा नहीं है। यदि आप केवल अपनी आत्मा पर एकाग्र हैं, गहरे ध्यान में, जो आपके अंदर ईश्वर का पूर्ण प्रतिबिंब है, ईश्वर का रूप है, तो आप अपनी सभी इच्छाएं संतुष्ट होते पाएंगे। उस दिव्य चेतना में, उस दिव्य जागृति में, उस दिव्य समझ में, उस दिव्य अनुभव में, जिसके प्राप्त करने से बड़ा कोई लाभ नहीं है, आप अविचलित रहेंगे, शांत रहेंगे। चाहे सारा संसार भी आपको दे दिया जाए, न तो प्रशंसा आपको प्रफुल्लित करेगी और न ही निंदा आपको दुखी करेगी। आप केवल अंतर में, अपने अंदर ईश्वर के महान आनंद का अनुभव करेंगे। ईश्वर के बच्चों को भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपनी उचित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदा ईश्वर का मार्गदर्शन मांगें, क्योंकि आपकी समस्त प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए यही सर्वोच्च मार्ग है। परंतु आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अपनी प्रार्थना में भीख मांगना बंद कर दें। अपनी प्रार्थना की पुरानी मनोवृत्ति को बदल दें। आपको ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में, जो कि आप हैं, घनिष्ठतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक अपरिचित व्यक्ति और एक भिखारी की तरह अपने अहम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वे कोई आपत्ति नहीं करते, परंतु आप पाएंगे कि आपके प्रयास उस चेतना से सीमित हैं, लिमिटेड हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी इच्छा शक्ति का त्याग कर दें। वे चाहते हैं कि आप इच्छा करें, जो कि उनकी संतान होने के नाते आपका दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार है। निसंदेह व्यक्ति को उचित और अनुचित प्रार्थनाएं एवं इच्छाओं के बीच अंतर को जानना चाहिए और याद रखें कि एक बार जब आपके विवेक से ऐसा हो गया है, तो जो भी अच्छी या बुरी इच्छाएं आप बनाए रखते हैं, वे पूरी होकर ही रहेंगी। यदि आप बुरी इच्छाओं से चिपके रहेंगे, तो वे स्वीकृत हो जाएंगी और तब आपको पता लगेगा कि उसके कारण क्या हानि और क्या दुख होता है। समय बीतने के साथ आपको अनुभव होगा, यद्यपि आपकी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, परंतु आपका हृदय अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। आप अनुभव करेंगे कि आपके अंतर में कुछ विद्रोह चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लें, आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर है, आपकी डाइजेशन पावर कमज़ोर है, फिर भी आप तले हुए पकवान खाना चाहते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है कि जब भी आप ऐसा करते हैं, आप कष्ट पाते हैं। यद्यपि आप इस इच्छा को पूरा करते समय आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु इसका परिणाम दुख और कष्ट ही है। इस प्रकार आपको पता चल जाता है कि आपने गलत कार्य किया है। विवेक के द्वारा अपनी इच्छाओं में से अच्छी और बुरी इच्छाओं को अलग करना और इस प्रकार उन गलत इच्छाओं को पूरा करने से रोकना बुद्धिमानी होगी। अपनी अंतरात्मा से, जो आपके अंदर एक दिव्य विवेक शक्ति है, मार्गदर्शन प्राप्त करना सीखें। जय गुरु जी।